वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हैं। तो जी मैं आज सुबह बनाई थी नाश्ता। तो आज ना नाश्ते में था जो रात के छोले जो रखे थे ना वो रखे थे मेरे। तो मैंने कुछ नहीं बनाया, छोले थे तो मैंने बस सिर्फ सिंपल पूड़ियाँ निकाल दी थी। तो पूड़ी इसलिए निकाली क्योंकि ये आटा था रोटी का ही मारा था सुबह, क्योंकि इनके पापा रोटी लेके गए थे और कृष्णा का भी पराठा वगैरह बनाया था। तो मम्मी बोलने लगी थी पूड़ी बना लो। तो वो आटा थोड़ा पतला था, रोटी के हिसाब से था, तो फिर भी मैंने पूड़ी बना ली थी। हाँ बन भी गई थी, ऐसा नहीं था, थोड़ा सा बर्तन का थोड़ा टाइट कर लिया था आटा और फिर मैंने पूड़ियाँ बनाने लगी थी। क्योंकि नाश्ता हम लोग लेट ही करते हैं, क्योंकि ये था ना सुबह इनके पापा को भेजने के बाद कृष्णा को, और जो बाकी मेरे जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब करने के, पूजा वगैरह सब अपनी हो जाती है मेरी, मम्मी की हम दोनों लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद मम्मी और हम बाद में शांति से आराम से नाश्ता करते हैं, क्योंकि यार सुबह सुबह इतनी हड़बड़ में नहीं हो पाता, तो आराम से नाश्ता ना करते हैं आराम से। तो बस परी भी हमारे साथ नाश्ता करती है, क्योंकि परी भी घूम फिर के आराम से बैठ जाती है, फिर हम तीनों लोग साथ में नाश्ता कर लेते हैं। तो आज नाश्ते में बनाते छोले रात के जो रखे थे और शिमला मिर्च सुबह बनाई थी कि पापा जो लेके गए थे। तो बस नाश्ता वगैरह होने के बाद उसके बाद ना मैं वो सब काम हो जाता है ना, तो उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। तो टाइम हो रहा था 12 बजे करीब, क्योंकि अभी कृष्णा नहीं आए थे, परी को सुला दिया था तो इसलिए टाइम हो गया था मुझे। और परी के ना लग गई थी वैक्सीन आज, तो परी का जो फ़ोन भी आ गया था, जो वैक्सीन लगाते हैं ना उनका फ़ोन आ गया था। तो परी की वैक्सीन लगवाने के लिए मम्मी चली गई थी। तो मैंने सोचा ला जब तक ये जो इतनी डस्ट हो रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेहूं की कटिंग होने लगी है और उसके बाद इतनी धूल जो आती है, बहुत ज़्यादा धूल हो रही है पूरे घर में। तो मैंने सोचा एक बार इसको झाड़ू से पूरा सब एक सा कर देती, जब तक परी आएंगी तब तक ये अपने काम ये झाड़ू भी लगा लेती है। क्योंकि सुबह मेरा झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है, देखो 6 बजे या 6:30 तक मेरे झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से देखो उसके बाद नहाना धोना भी रहता है और बच्चों का भी रहता है, तो थोड़ी बहुत धूल वगैरह हमेशा हो ही जाती है, तो बाद में लगानी ही पड़ती है। अच्छा झाड़ू में ये रहता है ना कि मॉर्निंग में सुबह आप जब साफ़ कर देते हो तो वो तो बिल्कुल साफ़ ही रहता है, मॉर्निंग में इतना गंदा नहीं होता, उस टाइम पे इतनी डस्ट नहीं आती है। और गर्मियों में तो आप जितने बार भी झाड़ू लगाओ उतनी कम रहती है, क्योंकि आंगन है हमारा खुला हुआ और डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद मैंने फिर से ही थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ़ किए, क्योंकि जो दी आती हैं उन्होंने भी ले ली थी आज छुट्टी। तो बस ये बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ किए, क्योंकि मेरे जो जितने भी काम थे मैं इसलिए कर रही थी, क्योंकि फिर परी की इंजेक्शन लगा था तो परी ने परेशान कर रही थी आज, क्योंकि उसकी जो वैक्सीन लगी थी ना उसमें पेन हो रहा था। तो उसकी सिकाई वगैरह मैंने उसकी कर दी थी बर्फ़ से, क्योंकि ठंडे पानी से सिकाई के लिए बोला था, तो मैंने उसको सिकाई वगैरह भी कर दी थी। तो इस वजह से अच्छा वो परेशान तो थोड़ी बहुत होती है ना, तो फिर वो गोदी ज़्यादा पकड़ती है, वैसे खेलती रहती है इतना नहीं। तो बस वैक्सीन की वजह से तो थोड़ी परेशान हो रही थी। तो बस वो मम्मी इसको चली गई थी सॉरी खिलाने के लिए, तो मैं लग गई थी फिर से अपने छोटे छोटे काम जो उतने फटाफट कर लेती हूँ। तो ये बर्तन मेरे रह गए थे थोड़े बहुत, तो ये बर्तन पहले साफ़ कर रहे थे, पहले किचन वगैरह सब साफ़ करके बर्तन साफ़ कर लिए थे। और बस अब मैं मुँह हाथ धो के पूजा की तैयारी भी करूँगी। तो बस पहले बर्तन फटाफट मैं अपने कर लेती हूँ साफ़। तो जी बर्तन साफ़ कर लिए थे, उसके बाद मैं ये सब्ज़ी की चटनी पीसनी थी मुझे, क्योंकि आज शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तो शाम को ना दाल वगैरह बनेगी, तो शाम को दाल सब्ज़ी पूरा खाना मेरा शाम को ही बनता है, क्योंकि इनके पापा शाम को ही रहता है ना, कि सुबह नहीं हो खाना किसके लिए बनाओ सुबह। तो इस वजह से सुबह जो होता है वो सब्ज़ी बनती है, तो उसी से रोटी वगैरह और पराठे सुबह नाश्ता हो जाता है हमारा। जो थोड़ा बहुत होता है वो तैयारी खिचड़ी वगैरह तो वो हम किसना को जो खाना होता है वो बना लेते हैं, वरना खाना पूरा जो खाना बनाते हैं वो शाम को ज़्यादातर बनता है, क्योंकि इनके पापा आते हैं। तो उस चटनी वगैरह मैंने पीस के रखी आई थी। तो बस छत पे ऊपर सब पौधों में डालने आई थी पानी, क्योंकि इस टाइम ना धूप इतनी तेज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह जो मैंने डाला थोड़ा बहुत पानी, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत और डाल दिया था, क्योंकि इस टाइम ना पेड़ एकदम मुरझा से जाते हैं।
तो बस पानी इस टाइम दोनों टाइम ही डालना पड़ता है, तो सुबह और शाम दोनों टाइम होता है पानी का। तो बस डाल आई थी। उसके बाद कृष्णा को लेके भी बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि कृष्णा का जो ट्यूशन का काम था, स्कूल का काम, वो बैठ के ही मुझे कराना होता है, क्योंकि ये भी नहीं कर पाता। ये देखो जी बैठे हैं, ये परी हमारी, तो परी रानी बैठी है देखो गुस्से में थोड़ी बहुत। देखो आंखें देखो इनकी, आंखें इनकी हो गया इनके, ये बता रही है आप सभी को कि मेरे हो गया। इनको दर्द हो रहा था, इनसे पूछा कि कहाँ आपकी सुई लगी, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया था। तो बस परी को मैं बैठाई आई थी खेलने के लिए। बस बिहारी जी की मैं करने आई थी आरती। तो जी बाल गोपाल जी की मैंने बस आरती शाम की कर ली थी। उसके बाद ही देखा था नंदी बाबा भी आ गए थे। अच्छा, ये नंदी बाबा ना जब से मेरी शादी हुई तब से ये आते हैं, तो इनको लगातार रोटियां देती हूँ। अच्छा, सुबह नहीं आएंगे तो ये शाम आएंगे, इनको आना है दिन में एक बार, तो ये ज़रूर जी आते हैं राउंड पे। तो मैं रोटी सेक के एक्स्ट्रा रखती हूँ, जो इनको शाम को मुझे देनी होती है। नहीं होती ना, तो फिर मुझे सोचना पड़ जाता तो इनको क्या खिलाऊँ, मगर हाँ कुछ ना कुछ मैं खिला के इनको देती हूँ। ऐसा नहीं कि खाली इनको नहीं लौटाती गेट से, तो ये कुछ ना कुछ खा के जरूर जी जाते हैं। जब तक मैं देती नहीं हूँ ना, तब तक ये खड़े रहते हैं इसी तरह, और खा के इतने समझदार है, खा के तुरंत ही चले जाते हैं। तो बस कुछ भी थोड़ा बहुत दे दो इनको, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत ही दे के ही चले जाते हैं। दाल चढ़ा दी थी, तो बस दाल मेरी हो गई थी। तो मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी, तो बस दाल मेरी हो गई थी। तो मैं चेक करने लगी कि यार हो भी गई कि नहीं। तो बस मैंने चेक की, तो दाल मेरी अच्छे से थोड़ी सी हो गई थी, और हल्का सा दाना थोड़ा वैसा हो रहा था। तो मैंने सोचा जब मैं इसको फ्राई करूँगी तभी इसको पका लूँगी। तो बस चाय रख दी थी बनने के लिए, कि मम्मी शाम के टाइम ना ये 8 बजे टाइम पे चाय ज़रूर लेती है, क्योंकि जब इसके पापा आते हैं लेट, तब तक एक एक चाय हमारी मम्मी की हो जाती है। तो बस फ्राई के लिए मैं टमाटर वगैरह काट रही थी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बस चाय हमारी बन गई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, श्री राधे, हरे कृष्णा।